Hey, what's going everyone? It's Furkan Malik here, and in this video we are gonna talk about type of order. आज की इस वीडियो में हम टाइप ऑफ ऑर्डर्स के बारे में समझेंगे। जो हम ट्रेड कर रहे होते हैं उसमें हम किस किस तरीके के ऑर्डर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से ऑर्डर होते हैं जिसके बिहाफ पर हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सर्टेनली अगर मैं बात करूं, 4 टाइप के ऑर्डर हम नॉर्मली जिस पर आज बात करेंगे वो होने वाले हैं, जिसमें से हमारे पास पहला है बाय लिमिट, दूसरा हमारे पास होगा सेल लिमिट, देन थर्ड वन इज बाय स्टॉप एंड द फोर्थ वन इज सेल स्टॉप। दो लिमिट ऑर्डर और दो बाय स्टॉप ऑर्डर की हम बात करेंगे, दो स्टॉप ऑर्डर और दो लिमिट ऑर्डर की हम बात करेंगे आज। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स दैट अलाउ ट्रेडर्स टू स्पेसिफाई एंट्री पॉइंट्स फॉर देयर ट्रेड्स। ठीक है, ये कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। एक तो हमारे पास मार्केट ऑर्डर होता है जिसमें हम डायरेक्टली अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं MT5 के ऊपर जो आप लगा सकते हो। बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप, हम इन सब का ब्रेक डाउन लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बाय लिमिट की। अब नाउ व्हाट इज बाय लिमिट? A buy limit order is placed below the current market price when a trader anticipate a potential downward movement before the price reverses and goes higher. एक बाय लिमिट ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर होता है जो कि हम मार्केट के नीचे नीचे की तरफ प्लेस करते हैं। करंट मार्केट जहाँ पर भी चल रही है हम उसके नीचे की तरफ अपना बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं, जहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट रिवर्स हो सकती है। मतलब हम और डिस्काउंट में जाना चाहते हैं, हम कम प्राइस में ख़रीदना चाहते हैं, तो हम वेट करते हैं कि मार्केट और नीचे आए, करंट प्राइस जो भी है मार्केट उससे ज़्यादा नीचे आए, मार्केट एग्जीक्यूट करे, देन आपकी ट्रेड ऊपर की तरफ रिवर्स हो। अब यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है। अब ये एक चार्ट है जो कि हमारे पास डाउन साइड की तरफ आ रहा है, और ये जो एक ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है दैट इज़ करंट मार्केट प्राइस। ये मेरी करंट मार्केट प्राइस है। ठीक है, यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है दैट इज़ आर करंट मार्केट प्राइस। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बाय लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट करा। ठीक है, मार्केट क्या करेगी, अब जैसे ही मैं यहाँ पर बाय लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट करता हूँ इसका मतलब ये होता है कि मैं अभी हूँ उस तरफ और मैं वेट करता हूँ कि मार्केट और डिस्काउंट प्राइस में आए और हमें बाई करने के लिए और कम प्राइस में हम इसे बाई करें और हायर प्राइस में हम इसे सेल करें। मार्केट यहाँ पर आएगी, बाय लिमिट हमारा एग्जीक्यूट होगा, देन अपसाइड की तरफ मार्केट जाएगी। ठीक है, इट इज यूज टू इंटर अ लॉन्ग बाई पोजिशन एट मोर फेवरेबल प्राइस देन द करंट मार्केट लेवल। हम इसे क्यों यूज़ करते हैं? हम इसे इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी लॉन्ग पोजीशन को एक फेवरेबल प्राइस के अंदर एग्जीक्यूट कर सकें रेदर देन करंट प्राइस। तो हमारी करंट प्राइस ऐसी है जो कि नीचे की तरफ आ रही है और हमें लगता है ये और डाउन आएगी, कम से कम यहाँ तक आएगी, देन हम इसे और कम प्राइस में बाई करेंगे, देन मार्केट बाई की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ। जो भी हमारा एक बाई साइड लिक्विडिटी या कोई भी आपका टारगेट होगा वहाँ तक मार्केट जाएगी। ठीक है, अब बाय लिमिट ऑर्डर के बाद मैं बात करूंगा सेल लिमिट ऑर्डर की। अ सेल लिमिट ऑर्डर इज प्लेस्ड अबव द करंट मार्केट प्राइस। जिस तरीके से बाय लिमिट करंट मार्केट प्राइस के नीचे आप लगाते हो, उसी तरीके से सेल लिमिट करंट मार्केट प्राइस के ऊपर लगाते हो। जब ट्रेडर एक्सपेक्ट करता है मार्केट अपवर्ड जाएगी थोड़ी और रिवर्स होने से पहले। ठीक है, व्हेन अ ट्रेडर एक्सपेक्ट एन अपवर्ड मूवमेंट फॉलोड बाय अ पोटेंशियल रिवर्सल एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। जब कोई भी ट्रेडर ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ और जाएगी रिवर्स होने से पहले, नीचे की तरफ आने से पहले, तो हम वहाँ पर लगाते हैं सेल लिमिट। अब लेट्स से कि मैं अगर बात करूँ तो ये मेरे पास एक करंट मार्केट प्राइस है, ये मेरे पास करंट प्राइस है और मैंने अपना सेल लिमिट ऑर्डर कहाँ लगाना है, और ज़्यादा प्रीमियम में। ठीक है, ताकि मैं और महंगे में ऊपर की तरफ जाने का वेट करूं और मार्केट जैसी सेल लिमिट पर जाकर टैप हो इस जगह पे हमारा एक सेल ऑर्डर ओपन हो जाए, देन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट यहां से नीचे की तरफ डाउन हो। अब इसे हम यूज़ कब करते हैं? इट इज़ यूज टू इंटर अ शॉर्ट पोजिशन। ठीक है, जब हमें सेल और शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी होती है तो हम इसे जब ओपन करते हैं हायर प्राइस के ऊपर अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करने के लिए, करंट मार्केट प्राइस से, करंट मार्केट प्राइस से हायर प्राइस पे हम इसे एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये तो दो थे हमारे पास, बाय लिमिट एंड सेल लिमिट ऑर्डर। अब हम बात करते हैं स्टॉप ऑर्डर्स की, जिसमें हमारे पास पहला है बाय स्टॉप। अब बाय स्टॉप ऑर्डर इज प्लेस अबव द करंट मार्केट प्राइस व्हेन अ ट्रेडर बिलीव दैट द प्राइस विल कंटिन्यू टू राइज आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल।
आप यहाँ पर ये देखते हो बाई स्टॉप ऑर्डर आप कब प्लेस करते हो, जब आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट सर्टेन लेवल पर जाने के बाद रिवर्स नहीं होगी। अगर वहाँ पर जाने से पहले रिवर्स हो गई तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर हम ये समझते हैं कि मार्केट एक सर्टेन प्राइस पे जाने के बाद और कंटिन्यू करेगी ऊपर की तरफ, तो हम वहाँ पर बाई स्टॉप ऑर्डर लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास एक करंट मार्केट प्राइस है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट रिवर्स हो गई तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगी और हमें कोई ट्रेड नहीं मिलेगी, हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर रिवर्स नहीं हुई, अगर यहाँ पर आ गई, ठीक है, अगर इसे ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने तो ये और ऊपर की तरफ जाएगी, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा बाई स्टॉप ऑर्डर। ये मेरी करंट मार्केट प्राइस है और मैं करंट मार्केट प्राइस से ऊपर की तरफ बाई स्टॉप लगाता हूँ। बाई लिमिट हम कहाँ लगाते हैं? करंट मार्केट से नीचे, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट आएगी और रिवर्स कर जाएगी। लेकिन बाई स्टॉप ऑर्डर हम कहाँ पर लगाते हैं? करंट मार्केट प्राइस से ऊपर। अगर मार्केट ने इसे ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट और ऊपर जाएगी, यहाँ पे बाई लिमिट ऑर्डर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा, बाई स्टॉप ऑर्डर मार्केट कंटिन्यू करेगी अपने आप को। ठीक है, सो बाई स्टॉप ऑर्डर जो होता है वो हमेशा करंट प्राइस के ऊपर लगाते हैं हम। बाई लिमिट करंट प्राइस से नीचे एंड बाई स्टॉप करंट प्राइस से ऊपर। सेम लाइक इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगी, इसे ब्रेकआउट करेगी, आपकी एंट्री यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी, देन मार्केट आपके टीपी को हिट करेगी। अब इसे हम लगाते कब हैं? इसे हम लगाते हैं लॉन्ग। इट इज़ यूज टू इंटर अ लॉन्ग बाई पोजिशन एट अ हायर प्राइस देन द करंट मार्केट लेवल। करंट मार्केट लेवल से हायर पे हम लगाते हैं। ठीक है, और हम ब्रेकआउट के तौर पे लगाते हैं। जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट एक लेवल को ब्रेकआउट करेगी तो फिर वो ऊपर की तरफ जाते चले जाएगी, रुकेगी नहीं, रिवर्स नहीं करेगी। इस वजह से हम करंट मार्केट प्राइस से ऊपर की तरफ एक ऑर्डर लगाते हैं। सेम एज इट इज़ हम सेल स्टॉप ऑर्डर की बात करेंगे। A sell stop order is placed below the current market price when a trader anticipate that the price will continue to fall after reaching a certain level. Sell stop जिस तरीके से सेल लिमिट करंट मार्केट प्राइस से ऊपर लगाते हो आप, उसी तरीके से सेल स्टॉप ऑर्डर करंट मार्केट प्राइस से नीचे लगाओगे, जहां पर आप एक्सपेक्ट करते हो कि ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट और नीचे की तरफ आएगी। तो ये मेरे पास मार्केट है जो नीचे की तरफ आ रही है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट और नीचे जाएगी। अगर रिवर्स करना हुआ तो वो यहीं से कर जाएगी, हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी, हम बच जाएंगे लॉस से। लेकिन अगर यहाँ पर आ गई तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और नीचे की तरफ जाएगी मार्केट। तो ये मेरा एक चार्ट है जिसमें मेरे पास ये है करंट मार्केट प्राइस, और मैं हमेशा सेल स्टॉप, हम कोई भी सेल स्टॉप ऑर्डर कहाँ पर लगाता है? करंट मार्केट प्राइस से नीचे की तरफ। तो ये हमारा सेल स्टॉप ऑर्डर लगेगा, हमारी मार्केट ब्रेकआउट करेगी, यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, देन मार्केट कंटिन्यू टू डाउन फर्दर। अब इसे हम यूज कब करते हैं? इट इज यूज टू इंटर अ शॉर्ट पोजीशन एट द प्राइस लोअर देन द करंट मार्केट लेवल एंटिसिपेटिंग अ ब्रेकडाउन। तो करंट मार्केट प्राइस से नीचे की तरफ हमेशा हम अपना सेल स्टॉप ऑर्डर लगाते हैं। अब हम इसे समराइज करते हैं। दी समरी, सबसे पहले मैं बात करूंगा लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर होते हैं? लिमिट ऑर्डर, बाय लिमिट एंड सेल लिमिट, जो अभी हमने दो बात करी इससे पहले, इसे हम कब यूज करेंगे? आर यूज टू इंटर द मार्केट एट अ स्पेसिफिक प्राइस और बेटर। हमें जो प्राइस मिल रही है उससे बेटर प्राइस पे हम बाय करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ मुझे मिल रही है 10 रुपये की, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसे 6 रुपये में और वेट करूँ कि ये और डाउन आए और मैं उसे 6 रुपये में बाय करूँ। तो ये एग्जांपल है, हम वेट करते हैं कि बेटर प्राइस में आए और मार्केट। और स्टॉप ऑर्डर क्या होता है? स्टॉप ऑर्डर, बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप आर यूज टू इंटर द मार्केट व्हेन द प्राइस रीचेस अ स्पेसिफाइड लेवल एंटिसिपेटिंग अ कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड। हम स्टॉप ऑर्डर कब यूज करते हैं? जब ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होता है। हम ये देखते हैं कि मार्केट एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद रुकेगी नहीं, रिवर्स नहीं होगी, वहां से कंटिन्यू करेगी और अपने ऊपर की तरफ मार्केट जाते चले जाएगी। तो ये होता है हमारा स्टॉप ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर हम कहाँ यूज करेंगे? लिमिट ऑर्डर हम यूज करेंगे रिवर्सल के लिए और स्टॉप ऑर्डर हम यूज करेंगे कंटिन्यूएशन के लिए। सो ये थी हमारी समरी जिसमें हमने आज टाइप ऑफ ऑर्डर को समझा है। टाइप ऑफ ऑर्डर के अंदर कितने तरीके के ऑर्डर होते हैं, टोटल 4 ऑर्डर्स को आज हमने समझा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ट्रेडर्स की, तो ट्रेडर्स ऑफन यूज दिस ऑर्डर टू प्लान एंड ऑटोमेट देयर एंट्री पॉइंट। ठीक है, तो ट्रेडर इन 4 ऑर्डर को कब यूज करते हैं? जब वो अपने एंट्री पॉइंट को ऑटोमेट करना चाहते हैं, जब वो चाहते हैं कि सेटल लेवल पर आने के बाद ऑटोमेटिक ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए, तो वो इसलिए इसे यूज करते हैं, स्पेशली इन सिचुएशंस वेयर दे कांट एक्टिवली मॉनिटर द मार्केट। और उस सिचुएशन में जब उन्हें वो मार्केट को मॉनिटर नहीं कर सकते तो वो एक लिमिट ऑर्डर लगाकर
स्क्रीन के पास से हट जाते हैं। मार्केट जब सर्टेन लेवल पर आती है देन ऑटोमेटिक ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और मार्केट आपके सर्टेन प्राइस लेवल की तरफ जाती है। सो ये थी हमारी समरी जिसके अंदर आज हमने टाइप ऑफ ऑर्डर को समझ लिया है। सो आई होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।